जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी जो कि 28 से 29 अगस्त 2022 को होने जा रहा है। इसकी पूरी संभावना निकल के आ रही है कि 28 या 29 अगस्त में एक डेट आएगी एग्ज़ाम की, और अगर इस डेट पे एग्ज़ाम ना हो पाया, कारण कोई भी रहा हो, चाहे बाढ़ हो या कोई अन्य कारण हो जाए या आयोग तैयारी ना कर पाए, तो आप ये मान के चलिए कि 15 सितंबर से पहले आयोग 67वीं बीपीएससी का पेपर करा लेगा, क्योंकि सरकार का बहुत दबाव है आयोग के ऊपर। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि जो डेट संभावित डेट सबसे पहले निकल के आ रही है 28 या 29, अगर उस पर एग्ज़ाम होता है तो आज से हमारे पास है 40 दिन, और हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अंतिम 40 दिन में क्या रणनीति हमारी रहे और कैसे पढ़ें कि हमारा पीटी निकल जाए, प्री परीक्षा। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते बहुत हैं लेकिन उनका पीटी ही नहीं निकलता है, तो मेंस की तो कोई बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। तो हम इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात करने के लिए आज इस वीडियो को लेके आ रहे हैं कि अंतिम 40 दिन में पढ़ के पीटी को पास करें कैसे। और आपको मैं बता दूं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए गारंटी है आपको पीटी पास होने की, कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो और आपको बता दूं कि एग्ज़ाम डेट अगर किसी को भ्रम हो कि नहीं अक्टूबर में चली जाएगी या फिर अभी नहीं करा पाएगा आयोग, तो आयोग 100% 28 या 29 अगस्त को या 15 सितंबर से पहले किसी एक डेट पर एग्ज़ाम करा लेगा, क्योंकि उसे 68वीं बीपीएससी का फॉर्म भी निकालना है और सरकार पर बहुत दबाव भी है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। तो हम आज बात करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए अंतिम 40 दिन में, जिससे हम पीटी को बहुत आसानी से पास कर जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समसामयिकी कहाँ से पढ़ें। समसामयिकी से कहाँ से पढ़ने से पहले हमें बात कर लेते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में। तो एग्ज़ाम में कम से कम 30+ क्वेश्चन सिर्फ समसामयिकी से रहते हैं, करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें, तो इरूटेरिया की बुक आ गई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, 1.5 साल की आई हुई है, प्लस साथ में स्पीडी पढ़ सकते हैं। 2 किताब आप लेके चलेंगे और इन्हीं दोनों बुक से आप पूरा का पूरा करंट अफेयर कर जाएंगे, 30 में से कम 25+। और अगर इन 2 बुक को आप ना फॉलो करना चाहें तो घटना सार आ चुकी है मार्केट में, और प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक समसामयिकी का, इसको आप पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो है बिहार पीसीएस के लिए स्पीडी प्लस इरूटेरिया। कोई इरूटेरिया ना पढ़ना चाहे तो स्पीडी प्लस घटना सार कर सकता है। और मैं बता दूंगा आपको, इसके अलावा किसी भी प्रकार की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दोनों बुक को आप बार बार पढ़ें, मल्टीपल टाइम, 2 से 3 बार अगर आप पढ़ के जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। 25 से 26, 27 क्वेश्चन आप 30 में हर हाल में करके आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगले सेगमेंट में बात करें तो हिस्ट्री, आपका इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास से भी 30 से प्लस क्वेश्चन आते हैं। जो 67वीं बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ था 8 मई को, उसमें अगर आप देखेंगे इतिहास में करीब 35 के आसपास क्वेश्चन आए हुए थे। और हम इतिहास को कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, अगर इस पर हम बात करें तो सबसे पहले आप एंशिएंट में बुद्ध और जैन और चंद्रगुप्त वंश और मौर्य वंश, क्या क्या पढ़ना है आपको, बुद्ध पढ़ना है, जैन पढ़ना है, गुप्त पढ़ना है और मौर्य वंश पढ़ना है। साथ में हर्यक वंश, और शिशुनाग वंश, महापद्म नंद और ये नंद वंश, ये तीनों आपको पढ़े जाना। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश, इन 3 वंश को आप देख लेंगे। जैन मौर्य देख लेंगे, गुप्त देख लेंगे, बुद्ध देख लेंगे। इन्हीं चारों से आपके सारे के सारे एंशिएंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम मध्यकाल पढ़ें, क्योंकि 40 दिन का समय है और काफ़ी चीज़ें आप नगर अभी जैसे मतलब जो पढ़े हो 1-2 बार या जिनका अच्छी तैयारी हो तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी अभी नगण्य है। तो इस मुद्दे पे जब बात किया जाए, जिनकी तैयारी नगण्य है, तो सिर्फ जैन, मौर्य, गुप्त, बुद्ध और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और सिर्फ नंद वंश, इतना करके जाएं। आप इसको नोट डाउन कर लें, सारे क्वेश्चन एंशिएंट के यही से रहेंगे, दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूँ।
और मैं उन विद्यार्थियों को पहली बार कहना चाहूँगा जो पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए है, और समझ लीजिए ये मेरे खुद के अनुभव से, ना कहीं कोई कोचिंग ना कोई गाइडेंस, ये मेरे अनुभव से खुद का गेन, मेरे अनुभव से मेरे समय जो मैंने समय दिया है खुद का गेन किया हुआ अनुभव है, उससे आपको बता रहा हूँ। सब कुछ हॉनेस्टली है, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। देन अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। सिर्फ आप इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मुग़ल काल में, मुग़ल काल अच्छा से कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, खासकर अकबर का बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत जहाँ से ब्रिटिश लोग प्रवेश करते हैं इंडिया में, वहाँ से लेके पूरा आधुनिक भारत जहाँ तक भारत आज़ाद होता है, 1947 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ेंगे, भूदान आंदोलन तक पढ़ के जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले, कम से कम 30-35 प्लस में 20 प्लस क्वेश्चन तो आपको आधुनिक भारत से ही देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे बिहार विशेष की। बिहार विशेष की सिर्फ 2 बुक आती है, बहुत अच्छी है, जो कि 3 बुक की अगर हम बात करें तो महेश कुमार बर्नवाल, इम्तियाज़ अहमद एंड केबीसी नैनो की भी बुक बहुत अच्छी होती है। इनमें से आपको एक बुक फॉलो करना है। मैं केबीसी नैनो फॉलो करता हूँ, लेकिन आप इम्तियाज़ अहमद ही फॉलो कर सकते हैं, महेश कुमार बर्नवाल भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिनके पास अभी कुछ भी ना पढ़ने के समय हो, वो इम्तियाज़ अहमद लेके पढ़ लें या महेश बर्नवाल पढ़ लें। साथ में इम्तियाज़ अहमद की PYQ सॉल्व कर लें, क्योंकि उनकी एक और ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको आप सॉल्व कर लें। बिहार के 30 से अधिक क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप 25 से 26 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। बिहार का बजट, इनमें बिहार का बजट भी शामिल रहेगा। बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वे, ये सब भी आपको देख लेना है साथ में। बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको देख के जाना है। बिहार विशेष से आप कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। हिस्ट्री में भी आप 25 के प्लस रहेंगे, और समसामयिकी में भी आप 25 के प्लस रहेंगे। जितना मैंने बताया, अगर इन तीनों में अगर आप 25 प्लस हो गया, आप 75 प्लस चले गए हैं 3 सेगमेंट से। और अगर आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप कर ले जाते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इतना अगर करके गए तो 75 प्लस इन्हीं 3 सेगमेंट से आप करके जाएंगे, और तब देखिएगा रिजल्ट कैसे डिलीवर होता है आपका। अब हम आगे बात करेंगे विज्ञान के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो विज्ञान से सिर्फ, क्योंकि अब बहुत समय नहीं रह गया है, घटना चक्र पढ़ने का समय नहीं रहा। हाँ, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना था तो मैंने ये तो बता दिया, और जो पढ़ना था वो घटना चक्र का सिर्फ आप PYQ, घटना चक्र का आप पूर्वावलोकन ले लीजिए, उसी को पढ़ डालिए। पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, आप उसी को पढ़ डालिए हिस्ट्री के लिए। अब हम समान विज्ञान की बात करेंगे। पूर्वावलोकन भी पढ़ने का समय इसका नहीं है, सिर्फ आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। GK ल्यूसेंट में जो स्पेशल दिया रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको आप पढ़ लीजिए। मेन फोकस आप करेंगे बायो पे, बायो से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, इन तीनों को आप फोकस करेंगे। 30 से प्लस क्वेश्चन आते हैं हमारे विज्ञान सेगमेंट में, जिनमें आप बहुत आसानी से 25 प्लस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी रणनीति पे चलेंगे तो आप 90 से लेके 100 के बीच में इन्हीं 4 सेगमेंट से कर ले जाएंगे। और गणित से आएगा 10 नंबर, जो कि फिक्स रहता है। हम गणित विषय में विस्तार से बात करेंगे 10 नंबर यहाँ से लाने का। पहले हम बात करेंगे जिनको मैथ अच्छे से आती है, वो कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ फार्मूले वगैरह देख लें। अगर बहुत दिन से नहीं देखे हैं, वो 9 से 10 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं। अब जो गणित विषय के विद्यार्थी नहीं रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आती, वो अगर उन्हें घबराना नहीं है, विकल्प देख के अंधजुए लगा देना है, तुक्का जिसको बोलते हैं, तब भी वो 5 से 6 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और आप थोड़ा अगर परिश्रम करना चाहते हैं तो लाभ हानि परसेंटेज इसका और मेंसुरेशन के परिमाप और एरिया का फार्मूला रख डालिए, आपको वहाँ से 6 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद हम जो बचता है भूगोल, ज्योग्राफी और राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, ये 2 सेगमेंट के लिए। राजनीति विज्ञान में मौलिक अधिकार, फंडामेंट और क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य, उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 315 और 312, ये सब पढ़ लेंगे। और लोक सेवा आयोग, इन सबको आप पढ़ लेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं और लोक सेवा। साथ में आपातकाल आप देख लेंगे, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के बीच में यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इन सबको आप देख लेंगे कहाँ से, घटना चक्र का पूर्वावलोकन से। विज्ञान लूसेंट के साथ आप चले जाएंगे। इतिहास
घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जितना टॉपिक बनाया सिर्फ उतना टॉपिक, समसामयिकी बता चुका हूँ पीछे, बिहार विशेष इम्तियाज अहमद, विज्ञान ल्यूसेंट ओनली करना है, गणित सिर्फ और सिर्फ जिनका पढ़ा है वो फार्मूले देख लेंगे, जिनको नहीं पढ़ा है थोड़ा परिश्रम करने की क्षमता है वो फार्मूले वगैरह रट लें, लाभ हानि परसेंटेज एनसीईआरटी से, प्लस मेंसुरेशन के फार्मूले, क्षेत्रमितीय मेंसुरेशन के फार्मूले, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, वर्ग का और वृत्त का, इन सब का कैसे निकालते हैं, वहाँ से साधारण क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करेंगे और एक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इसमें, वो होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका आता है घटना चक्र का, जिसमें आपको 1995 से लेके 2020 तक के सभी पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे। आपको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट बार में आपको पढ़ना है, जितने क्वेश्चन आते रहे हैं उनमें कहीं कोई टिक नहीं लगाएंगे, और जो आपको फंसेगा उस पर गोला लगाएंगे या टिक लगाएंगे। आप अगर एक सेट डेली बनाते हैं और 20 से 25 सेट उसमें होगा तो 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास है 40 दिन, कोशिश करेंगे 20 दिन में ख़त्म, 25 दिन में ख़त्म कर देंगे उस बुक को। 200-250 पेज की है। उसके बाद अगले 15 दिन में जो भी आपको वहाँ से टफ क्वेश्चन लगे हुए हैं उसको आप बार बार रिवीजन कर लेंगे। PYQ को घोल कर पी जाएंगे एकदम, क्योंकि PYQ का जो सेगमेंट होता है, एक पतली सी बुक आती है 200-250 पेज की, वहाँ से 70 से लेके 80 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। और अगर आप इनको 70 इनमें से सही कर ले गए हैं तो आप समझ लीजिए अगर उस 80 में अंदाज के भी करेंगे तब भी आप 40 क्वेश्चन सही करेंगे और आपका हो जाता 70 + 40 110। 110 होने के बाद कोई भी आपको रोक नहीं सकता है PT पास होने से। और मैं आपको बता दूं, ये एकदम अप्लाई की, एकदम प्रयोग की हुई स्ट्रेटजी है। इसमें कहीं से कोई बनावटी स्ट्रेटजी नहीं है। ये कई लोगों ने लागू किया है जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है PT, खासकर PT में। इसलिए इस रणनीति को आप फॉलो करें। जितना मैंने बताया वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके लिख के सिर्फ उतना पढ़ के आप जाएं, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब आपको मेरी बताई हुई बात आएगी, याद आएगी। एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट डिलीवर होगा जब रिजल्ट आएगा तो। PYQ को मैं बहुत फोकस बार बार दे रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ना है। इसको घटना चक्र की पतली सी बुक आती है, वहाँ से इसको कर लेना है हर हाल में 1 से 2 बार। तो इसका फ़ायदा आपको जब 28 या 29 अगस्त को 12 बजे बैठेंगे एग्ज़ाम में तब दिखेगा। तब आप कहेंगे मैं क्या कह रहा था। 70 से 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। अंत में आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी पढ़ाई को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करके देखें। रिजल्ट आपका 100 के 100% मैं गारंटी देता हूँ डिलीवर होगा एग्जाम हॉल में। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें, रिजल्ट आपका होगा। सिर्फ इन 5 सेगमेंट को मजबूत करें और 5 सेगमेंट से 120 से 130 तक आ जाते हैं। और ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ PYQ पढ़ लीजिए उनका, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।